यूएस ने अगेन ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। भाई आप लोगों को कल तक ये लग रहा था कि इन लोगों के बीच में जो है ना पीस डील होने वाली है और अब वॉर खत्म हो जाएगा, दुनिया वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी। भाई ये वॉर ना इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। आप बात को समझो, क्योंकि यहाँ पर जो एक बंदा है ना जिसका नाम है इसराइल का, जो नेतन्याहू है, जो वो बंदा चाहता ही नहीं कि ये वॉर खत्म हो। भाई उसने साफ सुथरा कह दिया कि ईरान अगर अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज सारी की सारी बंद करता है तो ही जाके ये वॉर खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब कल रात जो है यूएस ने अगेन अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। अब आप ये देखो कि अब क्या ईरान वापस अटैक नहीं करेगा? करेगा भाई, क्योंकि हर देश को ये इजाज़त है कि आप अगर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो तो मैं भी आपके ऊपर अटैक करूँगा। अब फिर दोबारा जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर बढ़ गए और स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। दुनिया भर की सारी स्टॉक मार्केट में फिर दोबारा गिरावट देखने को मिलेगी। अब इसका जवाब जो है ईरान देगा, यानी कि ईरान अब जो है वापस अटैक करेगा। क्या तो वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ पे करेगा, जैसे कि यूएई पे हो गया, दुबई पे हो गया, कतर पे हो गया, क्योंकि वहाँ जितनी भी एयर बेसेज है या अदर चीज़ें हैं वो यूएस की है। तो अब अमेरिका तक तो वो अपना बमबारी कर नहीं सकता है, तो वो आसपास की जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है उनके ऊपर अटैक करना शुरू करेगा। सारा खेल जो है ना यहाँ पर पैसे का है। सारा खेल जो है इसलिए बोल रहा हूँ पैसे का है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों को पता रहता है कि भाई कल को हम अटैक करने वाले हैं, तो ये लोग पहले ही पोजीशंस बना लेते हैं क्रूड ऑयल के अंदर। अब क्रूड ऑयल क्या है, इन्होंने सुबह अटैक करा, क्रूड ऑयल ऊपर भाग गया, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे शाम तक। अब इसका जवाब ईरान देगा, क्रूड ऑयल और थोड़ा ऊपर जाएगा, उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी। मतलब यहाँ पर किस तरीके की इनसाइडर ट्रेडिंग चल रही है आप ये अंदाज़ा लगाओ। दुनिया भर की मार्केट से कितना पैसा इन और आउट हो जाता है आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, स्पेशली जो जैसे अमेरिका का ट्रम्प है ना भाई, ये बंदा जो है ना प्रेसिडेंट नहीं है, ये ट्रेडर है, ठीक है। असली पैसा अगर कोई ट्रेडर कमा रहा है ना तो वो है ट्रम्प। हम लोग नहीं कमा रहे भाई, हम लोग कमा रहे हैं बट बहुत छोटे लेवल पे कमा रहे हैं। बट जो ट्रम्प कमा रहा है ना उसका कोई अंदाज़ा नहीं भाई, क्योंकि वो बंदे को पहले ही पता होता है कि भाई मैं ये ट्वीट करने वाला हूँ, मैं कल को बमबारी करने वाला हूँ ईरान के ऊपर, तो ये लोग पहले ही पोजीशंस बना लेते हैं। अब एक बात और समझने की है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस फिर ऊपर चले गए। अब ईरान के पास दो तीन चीज़ें हैं जो ईरान करेगा। क्या तो ईरान मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ पर अटैक करेगा, या फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को फिर अगेन बंद कर देगा। और जहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुआ पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है फिर दोबारा पैनिक फैल जाएगा, क्योंकि वहाँ से 20% का क्रूड ऑयल जाना है। भाई पिछले 2 महीने से यही ड्रामा चल रहा है, ठीक है। एक दिन पीस टॉक होती है, उसके बाद अगले दिन ये सब ड्रामे हो जाते हैं। अब ये जो अटैक है इससे साफ सुथरा पता लगता है कि इन लोगों को कहीं पर भी पीस नहीं चाहिए। वैसे भी ट्रम्प को तो नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए था, वो मिल नहीं रहा है उसे, ठीक है, मिला भी नहीं है उसे। और अब वो क्या कर रहा है कि थोड़ा ना टाइम का बीच बीच में गैप लेके, क्योंकि भाई हर दिन तुम अपनी बात से मुकर जाओगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। थोड़ा शांति के साथ करता है वो काम, और फिर बीच में फिर अगले दिन कोई ना कोई ड्रामा कर देता है। अब ये जो पीस डील है भाई, मुझे नहीं लगता ये 1-1.5 महीने से पहले होने वाली है। उधर ईरान को जो है रशिया का साथ है और चाइना का साथ है, ये भी दुनिया